हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रीमर टीमन रिएक्शन फ्रॉम फिनॉल। इस रिएक्शन में फिनॉल से डायरेक्टली जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड। इस सैलिसिल्डिहाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक साइड OH जुड़ा होता है, एज हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक साइड CHO ग्रुप जुड़ा होता है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है। अब ये सैलिसिल्डिहाइड कैसे बनेगा, जब हम इस फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस बेस का हम यूज़ करते हैं। ये बेस जो होता है वो केवल OH- का प्रोडक्शन करता है। अब हम देखिए रिएक्शन जो है बहुत आसान से हम इस रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म को समझ सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन हुई और कैसे इसका मैकेनिज्म हुआ। इट इज़ सो सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 में क्या होता है, जो हमारा फिनॉल है ये कंपाउंड, ये क्या होगा, ये पहले कंपाउंड किससे रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या होता है, OH- को देना। ये क्या करेगा, OH- को देगा। इसके पास माइनस है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, तो ये इसको अपनी ओर खींच लेगा क्योंकि ये OH- है, यहाँ H+ है। इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये H+ के फॉर्म में बन जाएगा और ये H+ OH- को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो इससे O के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। O के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और पूरा ये रिंग, चाहे तो हम ऐसे बनाते हैं या हम इस बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, ये हमारा रिंग ऐसा है। इसका मतलब अब ये हमारा जो फिनॉक्साइड आयन है ये रिजोनेंस के लिए रेडी हो गया है। हमें पता है जब कभी भी अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब वहाँ रिजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पर रिजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे रिजोनेंस कैसे होगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा ये। और जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन एटम की ओर, इसके पास, जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1, जहाँ पे हमने फिनॉल को उसके एक्टिव फॉर्म फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया। अब हाँ, एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो गई है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 2 बॉन्ड है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था, तो ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया CaCl3, इतना समझ में आ रहा है। और ये OH- कहाँ से आया भाई, ये जो KOH था इसने यहाँ पे भी OH- को दिया था, यहाँ पे भी वो KOH OH- को देगा। ठीक है। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है जब OH- के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे पहले बताया था, यहाँ पे ये जो H+ OH- है ये H को अपनी ओर खींच लेगा। खींच कैसे लेगा, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये H+ बन जाएगा, ये अपनी ओर खींच लेगा, इससे वाटर का फॉर्मेशन बन जाएगा। वाटर का फॉर्मेशन बन गया तो अब यहाँ कहाँ क्या बचा, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं तो ये तो Cl है एज इट इज़, ये C के पास क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, इसके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, उसके पास आ गया निगेटिव चार्ज, है ना। निगेटिव चार्ज बता रहा है, अब इसके पास 2 कार्बन की शक्ति है। ठीक है। अब भाई, अब तुम यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग कि ये जो कार्बन एटम है ना, ये जो कार्बन एटम है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन तो काम पे लगे हुए हैं, इधर इधर इधर, है ना। इसके पास अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, निगेटिव चार्ज है। ठीक। अब हमें पता है जो क्लोरीन होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब ये क्लोरीन जो होता है ये वहाँ से बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर और वहाँ से भाग निकलेगा। ठीक है। लिविंग ग्रुप के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके वहाँ से भाग जाएगा। भागेगा किस फॉर्म में, Cl- के फॉर्म में। तो Cl- के फॉर्म में यहाँ से भाग जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये हमारे पास बचा कार्बन। इसको कहते हैं हम लोग, ये जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड बना है, इस पर्टिकुलरली कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डाईक्लोरोकार्बीन। इसको आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ये है डाईक्लोरोकार्बीन, डाईक्लोरोकार्बीन DCC। ठीक। तो हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, जहाँ पे हमने फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बना लिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्लोरोफॉर्म से क्या बना लिया, डाईक्लोरोकार्बीन बन गया। ठीक है।
अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू हमारा ये बन गया। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3, ये हमारा फाइनल स्टेप है जहाँ से हम स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट और स्टेप नंबर 2 के प्रोडक्ट दोनों का हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं स्टेप नंबर ये 1 का प्रोडक्ट था फाइनल वाला, ये हमने लिख लिया। स्टेप नंबर 2 का प्रोडक्ट। अब हमने क्या बताया था, ये जो कार्बन है ना, ये Cl डाइक्लोरोकार्बिन था ना, डाइक्लोरोकार्बिन। ये जो डाइक्लोरोकार्बिन था ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ पर इस कार्बन के पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर डोनेट कर देगा और वहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा लाइक दिस। ये कार्बन, अब इसके ऊपर क्या जगह निगेटिव चार्ज आएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डोनेट कर दिया, इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन माइनस यहाँ पे Cl और ये Cl। पर ये मत भूलो इस कार्बन के पास क्या नाम है, यहाँ पे देखो 1 2 3, इस कार्बन के पास अपना भी एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से भाई साहब, अब इसकी रिजोनेंस, इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो तो लॉस हो चुकी थी, अब हम इसकी एरोमेटिसिटी को वापस लेके आएंगे। कैसे, ये जो डबल बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ, जिससे यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए ये जो बॉन्ड देख रहे हो, जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये अपनी आहुति दे देगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। जब इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में है, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ भागेगा, इस C- के पास। H+ है, C- है, हाइड्रोजन चला जाएगा कार्बन के पास। ठीक, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए ना, तो ये हाइड्रोजन अकेला हो गया, ये हाइड्रोजन भाग जाएगा कार्बन के पास, ये बन गया CHCl। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में देख सकते हो 2 मॉलिक्यूल इसके हैं क्लोरीन एटम के। अब ये पर्टिकुलरली कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल KOH के साथ रिएक्ट करेगा। KOH का काम क्या होता है, OH- को देना। अब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2KCl है ना, 2 Cl और ये 2K, यानी कि KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, OH। तो हमने यहाँ पे OH लगा दिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी था वहाँ पे। अब OH कभी भी एक कार्बन एटम पे 2 OH स्टेबल नहीं रह सकता है, इसीलिए 2 OH में से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लग जाएगा, C+OH। एक तरीके से हम कहें जब वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया क्या बचा, CHO। तो हम चाहे CHO ऐसे लिखें या C+O और यहाँ हाइड्रोजन एटम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, अब O- से CHO हमें बनाना सैलिसिलिडिहाइड है, इसलिए लास्ट स्टेप में हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे। एसिडिफिकेशन कराने के बाद क्या हो जाता है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा OHCHO, फाइनल कंपाउंड मिल जाएगा सैलिसिलिडिहाइड। से है ना, बहुत आसान सा मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर रीमर टीमन रिएक्शन का। देखने में टफ लगता है लेकिन एक बार अगर हम इसका कॉन्सेप्ट जान जाएं तो बहुत आसान होता है। So wish you all the best, and if you are please do not forget to like, share and subscribe. Please subscribe my channel. Thank you so much and have a good day.